सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। फिर प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से जो भी प्रभु कहलवाना चाहें, ये सोच करके कि ये कथा मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु की जो भी प्रेरणा है। मैं तो एक लाउड स्पीकर हूँ, प्रभु को ये लाउड स्पीकर अच्छा लगा। इसके माध्यम से प्रभु जो भी कुछ कहलवाना चाहें सुने, आनंद लेंगे। जो भी कुछ आनंद है वो राम कथा का आनंद है, वो उससे पहले 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव
संसार में जिस किसी का जन्म हुआ है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सबसे अधिक सुनिश्चितता अगर किसी में है तो जन्म के बाद मृत्यु में। इसी मृत्यु को संवारने के लिए हमको जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन मिला है। महाराज दशरथ ने अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु को सुधारा है। जब तक जिए हैं प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देख करके दर्शन करके जिए हैं। और राम मरण जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जीव राम विधुवदन निहारा, राम विरह करे मरण संवारा। श्री राम के विरह में अपनी मृत्यु को सुधार लिया है। अब देश ने पूरा अवध शोकाकुल हुआ है। महारानियां विधवा हुई हैं। जिस लक्ष्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने श्री राम के होते हुए, महाराज दशरथ जैसे सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट के होते हुए जाना सुनिश्चित है, लेकिन इन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा कल्पना से परे। और बंधुओं, इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा अहंकार भगवान द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन, ये अहंकार मिथ्या है। जो होना है वो सुनिश्चित है, और उसको हम आजकल भी देख रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं तो कहता हूं कि मुझको लौकिक जगत में जो भी दिखाई देता है वो सबका सत्संग के रूप में अगर हम अनुभूति करें। क्या किसी ने कल्पना की थी कि 3 महीने में 4 महीने में विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या काल कवलित हो जाएगी? जो कभी नहीं हुआ। पूरा का पूरा विश्व थम गया। कोई चाहता था कि मुझे व्यापार में घाटा हो, कोई चाहता था कि मेरे घर में बीमारी आई, लेकिन जो होना है वो सुनिश्चित। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। होना वही है जो प्रभु ने रच रखा है। इसका मतलब मिस इंटरप्रिटेशन करना ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम निकम्मे हो जाए। मैंने बार बार कहा है, भारतीय संस्कृति कर्मठता सिखाती है। डू योर बेस्ट, अपना कर्तव्य, अपना पुरुषार्थ निरंतर करते रहें। लेकिन जो ध्रुव सत्य है वो ये है कि होना वही है। कोई यही सोई जो राम रच राखा, को कहि तर्क बढ़ावई,
ऐसा मन में विचार करके जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं होते, अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। क्यों? जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरे प्रभु की लीला है, पहली बार नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो कभी टिकने वाला नहीं। जब भी मन में अवसाद आए ना, डिप्रेशन आए, हाय अब क्या होगा, अब तो हम इस स्थिति में पहुंच गए, बंधुओं याद रखिएगा, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं। जो सृष्टि का चक्र घूम रहा है, अगर सबसे पीक पॉइंट पर नहीं रुका है तो नीचे बॉटम पे भी जाकर के रुकने वाला नहीं है। ये सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहेगा, इसका संचालक कोई और है। हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है, और कर्तव्य कर्म क्या है? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का सार कुछ भी नहीं है। जिंदगी कैसे जिए? डिप्रेस होकर के जिए, केवल भजन में लगे रहें, परिवार को देखें या नहीं देखें, समाज को देखें या नहीं देखें, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, तीनों चीजें बिल्कुल सम्यक रूप से, बैलेंस रूप से। जग की सेवा, शरीर मिला है, धन मिला है, काय के लिए? बोले जग की परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जहां भी आवश्यकता हो, जहां भी आवश्यकता हो। जग की सेवा खोज अपनी, नो दाई सेल्फ। मैं कौन हूं, कहां से आया? मनुष्य के अंदर एक इंटेलेक्चुअल वांट भी रहती है, उसके लिए खोज अपनी, और जो इमोशनल वांट है ना, प्रीति प्रभु से कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा बंधुओं। जो कुछ हो रहा है प्रभु की लीला है। हमको जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी हमको पूरी करनी है। महाराज दशरथ बड़ी कर्मठता के साथ, बड़े यशस्वी होकर के अपने शरीर को छोड़ करके गए हैं। बंधुओं, दो शब्द होते हैं, एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। क्या होता है? एक होता है छोड़ना
और एक होता है छूटना। कष्ट किस में होता है? छूटने में। और छोड़ने में कोई कष्ट नहीं। जब हम इस शरीर को, जब ये शरीर हमारा छूटता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सा आनंद लेना सत्संग का, कथा तो आगे चलेगी ही। जब ये शरीर छूटता है तो ये शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बंदर का हो, मच्छर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, जब ये छूटता है प्रत्येक को कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर बड़ा सौना है, बड़ा सुघड़ है, हमारा परिवार बड़ा अच्छा है, हम पर बहुत संपत्ति धन ऐश्वर्य है, इसलिए हमको कष्ट हो रहा है। नहीं, एक पशु को भी जब मारा जाता है ना, उसका भी परिवार है, उसको भी उतना ही कष्ट होता है। जब कोई चीज छूटती है कष्ट होता है, और जब कोई चीज छोड़ी जाती है आनंद आता है। आगे प्रसंग आएगा बाली का। बाली का शरीर छूटा नहीं है। भगवान तो कहते हैं अपने शरीर को रख लो, लेकिन सुमन कंठ सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि नाग बालिकीन तन त्याग। बाली का शरीर छूटा नहीं, बाली ने शरीर को छोड़ दिया। सांप होता है ना, सांप जब केंचुली को छोड़ता है, किसको? केंचुली को, तो उसको कष्ट नहीं होता। कहीं भी रगड़ी फंसी, कहीं केंचुली पीछे रह गई, सर्प आगे निकल गया। महाराज दशरथ कष्ट नहीं हुआ। श्री राम के विरह में महाराज दशरथ ने इस शरीर को छोड़ दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने दूतों को भेजा है कह, और उधर देखते हैं बंधुओं, यहाँ तक की कथा में रामचरित्र की प्रधानता रही, और इसके आगे जो कथा होती है अयोध्या कांड की, वो भरत चरित्र प्रधान है, अवश्य सुनने योग्य है। आज से भरत जी के चरित्र का हम अवलोकन करेंगे, और अयोध्या कांड के विश्राम पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जी सादर सुनहि। भरत का चरित्र जो सादर सुनते हैं, सम्मान सहित सुनते हैं, संसार से वैराग्य हो जाता है, प्रभु के चरणों में प्रेम होता है। कभी कभी भगवान भगवान है ये सोच करके हमको अनुकरण करने में संकोच हो सकता है, लेकिन भरत जीव अवतार है। और बंधुओं, यहां से प्रारंभ करते हैं भरतलाल के पावन चरित्र का। अनरथ अवध आरंभे जगते कुश गुण होनी भरत कहूँ तब तेरा देखहि रात भयानक सपना जागी करहि कटु जीवाई देहि देवदाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अनरथ अवध अरम्भ्यु जब तें, ये हमारी माइथोलॉजी है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये बताती है शकुन अपशकुन। मैं किसी अंधविश्वास का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं शकुन और अपशकुन। बंधुओं, ये सारी की सारी सृष्टि एक है, उस विराट पुरुष की सृष्टि है, और कहीं पर कुछ भी होता है घटित, उसका कहीं ना कहीं परिणाम कहीं दूसरी जगह परिलक्षित होने लगता है। यही शकुन और अपशकुन है। शकुन और अपशकुन के दोष को मिटाया जा सके ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शकुन और अपशकुन से जो संकेत मिलते हैं, प्रत्येक के लिए नहीं, जो अमल आत्मा है, जो निर्मल आत्मा है। रामचरितमानस में ऐसे कई प्रसंग आए हैं। भगवती जानकी को स्वप्न दिखाई दिया है, त्रिजटा को स्वप्न दिखाई दिया है, यहाँ भरत जी को स्वप्न दिखाई देते हैं, शकुन और अपशकुन दिखाई देते हैं, वहां रावण मंदोदरी को अपशकुन दिखाई देते हैं, भगवती जानकी को शकुन दिखाई देते हैं। ये हमारी माइथोलॉजी का एक विशिष्ट अंग है, और मैं तो चाहूंगा कि बजाय इसके कि इसको व्यर्थ कहकर के छोड़ दिया जाए, अनुसंधान हो इन विषयों पर तो और अच्छा है। जब से अयोध्या में उत्पात प्रारंभ हुआ, अनर्थ प्रारंभ हुआ, भरत के लिए अशकुन होने लगे। रात को भयानक स्वप्न देखते हैं, प्रातः उठ करके उसकी कल्पना करते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं केवल इतना ही नहीं, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भरत जी भगवान आस्तुस का, भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। जब भी मन में खिन्नता होती है, विकृता होती है, विक्षिप्तता होती है, एक ही सहारा है, भावी में ते सकहि त्रिपुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। कभी जलाभिषेक करते हैं, कभी दुग्धाभिषेक करते हैं, कभी पंचामृताभिषेक करते हैं, कभी दूर्वाभिषेक करते हैं। अनेक प्रकार के जो भगवान शिव के अभिषेक के विधान हैं। भरतलाल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और चाहते क्या है, मेरा परिवार, मेरा परिजन, मेरी अयोध्या किसी भी भयंकर विपत्ति से बच जाए। यहां पर एक प्रश्न तो होता है, और लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए यद्यपि विधि का विधान है, लेकिन हम उसको कुतर्क भी नहीं मान सकते और उसको हम बिल्कुल निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर भरतलाल भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य करते हैं, जिससे कि अवध की विपत्ति, आपत्ति, अनर्थ टल जाए, तो उसका क्या प्रभाव? कोई प्रभाव हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर ये सब व्यर्थ है? नहीं बंधुओं, जो होना था वो सुनिश्चित है।
प्रभु का विधान है, लेकिन अगर हम इसको इस तर्क के आधार पर देखें तो प्रभाव हुआ है। और क्या प्रभाव हुआ है? आप जरा फ्लैशबैक में देखें, जो जो मंथरा ने कहा है कैकेयी ने अक्षर से वही काम किया है, वही किया है ना। दुई बरदान मंथरा ने सिखाया, दुई बरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर भाव। सिया राम महारानी जी, आपके दो वरदान धरोहर के रूप में महाराज के पास है ना, आज उनको मांग लो, अपनी छाती शीतल कर लो। लेकिन याद रखना, देखिए कितनी बारीकी से कैकेयी ने फॉलो किया है मंथरा को। भूपति राम शपथ जब करही तब मांगी उजे बचनो न टरही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब महाराज दशरथ श्री राम की सौगंध खा लें तब मांगना। दो वरदान मांगने हैं और आज की ही रात में मांगने हैं। हो ही अकाजु आजु निशि बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते। मान लो आज की ही रात्रि में मांगने हैं। महाराज दशरथ जब राम की सौगंध खावे तब मांगना। दो वरदान मांग लो। कोप भवन में जाओ। आप लोग जब ध्यान से देखिएगा बंधु, रामचरितमानस में प्रारंभ में अयोध्या कांड में दोहा नंबर 22 के ऊपर जहां पर मंथरा ने पढ़ाया है कैकेयी को और कैकेयी ने उसको अक्षर से फॉलो किया है। यहां तक कि वरदानों में आगे पीछे भी पहला वरदान क्या मांगना है? सुत ही राजू। धीमे धीमे मैं मीमांसा करना चाहता हूं। पहला वरदान क्या बताया मंथरा ने? बोले सुत ही राजू। पहला वरदान मांगना भरत के लिए राज। और कैकेयी ने मांगा देहो एक वर भरत ही टीका। मंथरा के पग चिन्हों पर चल रही है कैकेयी, बहुत सावधान है कहीं जरा सी भी चूक न हो जाए। उधर भगवती सरस्वती की प्रेरणा है और इधर भरत जी को मालूम पड़ा अवध में कुछ अनर्थ होने वाला है। भगवान शिव की जो सम्मति थी, भगवान शिव की जो प्रेरणा थी वो तो हुआ ही, लेकिन जो होने वाला था उसको भगवान शिव ने टाल दिया। शिव अभिषेक करहि विधि नाना विप्र जीवाई देहि बहुदाना। मांगते क्या है? मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज भगवती सरस्वती और भगवान शिव दोनों आमने सामने खड़े हैं। देखिए कथा का आनंद लीजिए बंधुओं।
मैंने उस तर्क को का समाधान करने के लिए इतनी भूमिका बनाई है, और वो भूमिका अपनी अपनी पृष्ठभूमि पर बिल्कुल ठोस है। तर्क भी निराधार नहीं है। भगवान शिव की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती, लेकिन जहां तक भगवान शिव की सम्मति है वहां तक तो कार्य हुआ, लेकिन जो अनर्थ बहुत बड़ा होने वाला था वो टल गया। एक और भगवती सरस्वती की प्रेरणा है और दूसरी ओर भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर खड़े हैं। क्यों? भरत जी ने मनौती मांगी है, कोई अनर्थ, बड़ा अनर्थ होने से टल जाए भोलेनाथ। और बंधुओं, आप जरा देखिएगा, मंथरा के प्रत्येक शब्द को कैकेयी ने फॉलो किया, यहां पर चूक हो गई। 2 वरदान देने के लिए कहा, सुत ही राजू, और दूसरा वरदान राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवते हलासु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया। मंथरा ने तो ये सिखाया था, अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लो, और भरत के लिए राज्य और राम के लिए कहीं गिनती नहीं कही है। मंथरा ने स्पष्ट आदेश दिया है, हमेशा के लिए भरत के लिए राज्य। और बंधुओं, बड़ा आश्चर्य होता है, 14 का मतलब क्या था? सुत ही राज और श्री राम ही बनवासु, राम को वनवास निकाल दो, देश से हमेशा के लिए निकाल दो। और बंधुओं, कैकेयी मांगने भी यही गई है, क्योंकि एक अक्षर भी इधर उधर, कैकेयी के मन में कोई प्रेरणा है ही नहीं। वो तो मंथरा की प्रेरणा है, भगवती सरस्वती की प्रेरणा है। और जैसे ही कैकेयी मांगने लगी, भगवान भोलेनाथ का डमरू बजा। पहला वरदान तो मांग लिया, और दूसरे वरदान के लिए मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्व गुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी। यहां तक मंथरा की सिखाई हुई कैकेयी बोली है, यहां तक सरस्वती की प्रेरणा हुई है, और आगे भगवान शिव का डमरू बजा, बोली 14 बरस राम बनवासी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भोलेनाथ ने विचार किया, रावण का वध तो होना सुनिश्चित है, ऋषि मुनियों की तपस्या, उनका मनोरथ भी पूरा कराना जरूरी है, लेकिन मंथरा ने जो सिखाया है कि राम को हमेशा, कल्पना कीजिए बंधुओं, अगर राम को इसी 14 वर्ष शब्द हटा करके कैकेयी सीधा वनवास आजीवन मांग लेती, अयोध्या के ऊपर कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मंथरा ने कहीं 14 वर्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन ये है पूजा का प्रभाव। बंधुओं, बुरे दिन आते हैं, क्लिष्ट दिन आते हैं, बुरे हमारे प्रारब्ध आते हैं, लेकिन भोलेनाथ की पूजा का प्रभाव ये होता है कि उसको आगे पीछे तिरछे आड़े करके तेरे संकट हरेंगे, करेंगे भली मेरे बाबा बली, मेरे बाबा बली, तेरे संकट हरेंगे, करेंगे भली मेरे बाबा बली, भोले बाबा चुन के कांटे बिछा दे कली मेरे बाबा बली, भोले बाबा बली, संकट
हरेंगे, करेंगे भली हो मेरे बाबा, भली मेरे बाबा भली। बोलो बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। भरत जी प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मनाते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में इसी ऊहापोह में हैं और उसी समय अयोध्या से दूत पहुंचे हैं। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा सुनी चले गणेश मनाए। भरत और शत्रुघ्न वहां से चले हैं। कुछ समझ में नहीं आता आखिर गुरुदेव ने एकदम अचानक ऐसे क्यों बुलाया। हृदय सोच बड़ कछु न अस जानहि जिय जाऊं बुराई, अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाते कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी को लगता है बार बार दूतों से पूछते हैं, दूतों के लिए आज्ञा नहीं है। दूत कहते हैं महाराज हमें कुछ बताया नहीं है रहस्य, गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा है तुरंत लेकर के आओ। भरत को लगता है जैसे उड़ करके अयोध्या पहुंच जाएं। यात्रा चलती रही और बंधुओं उधर अयोध्या के ऊपर मानो वज्रपात हुआ है। भरत और शत्रुघ्न ने अयोध्या की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, असगुन होहि नगर पैठारा। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही उस विराट पुरुष के संकेतों ने बताना प्रारंभ कर दिया, कुछ न कुछ अनर्थ हुआ है। खरसियार बोलहि प्रतिकूला। गधे और सियार जो भी हमारी मैथोलॉजी में असगुन के संकेत हैं भरत के सामने होने लगे। भरत के मन में पीड़ा होती है, ये विधाता ये सब क्यों हो रहा है। और बंधुओं भरत के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात तब हुआ जैसे ही अयोध्या के द्वार के अंदर प्रवेश किया। हमेशा हरा भरा और प्रसन्न रहने वाला ये अवध नगर नारी नर निपट दुखारी। सारे के सारे अयोध्यावासी स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी। कितने दिन के बाद राजकुमार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आए हैं। आजकल की भाषा में कहा जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भरत का आगमन, भरत की अगवानी होनी चाहिए, भरत का स्वागत होना चाहिए मुख्य द्वार पर। अच्छा स्वागत को जाने तो कोई राज की व्यस्तता नहीं होगी, कम से कम जो अवधवासी हैं वो तो स्वागत करेंगे, जोहार करेंगे, वेलकम करेंगे, प्रणाम करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन पूरा जन मिला ही लेकिन न कहाँ ही कछु। भरत जी ने देखा आज मेरे अवध के ऊपर ऐसी कौन सी आपत्ति आई है
अवधवासी मिलते हैं दूर से ही सिर झुकाकर। और ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देखिएगा, सारे अयोध्या वासियों के मन में यह संशय है कि कैकेयी के इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट रूप से अवधवासियों ने कह दिया, देखें भरत कैसे अयोध्या के ऊपर राज्य करेंगे, हम अपने घरों को तोड़ फोड़ करके वहां जाएंगे जहां श्री राम होंगे, देखें भरत यहां पर मिट्टी के ऊपर कैसे राज्य करते हैं। अवधवासियों के मन में बहुत बड़ी शंका है। और प्रायः बंधुओं, जब षड्यंत्र होता है ना, तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जो षड्यंत्र करता होता है वो कहीं बाहर चला जाता है, वहां से षड्यंत्र के तार बुने जाते हैं। लेकिन भरत तो साधु है, भरत तो निष्कपट है, भरत तो अमलात्मा है, भरत को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जो भी लोग देखते हैं दूर से ही प्रणाम करके न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भरत का साहस नहीं है कि किसी से कुशल समाचार पूछें। और बंधुओं, सबसे बड़ा वज्रपात तब हुआ जैसे ही राजमहल की ओर पहुंचे हैं भरत, देखा राजमहल के ऊपर लगा हुआ ध्वज, सूर्य की पताका आदि झुकी हुई है। भरत ने अपने कलेजे को संभाला है, हे विधाता ये क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज का झुक जाना ये तो किसी बहुत बड़ी अमंगल का सूचक है, आपत्ति का सूचक है। ये सूर्यवंश का ध्वज कभी झुका नहीं, आज ये आधा झुका हुआ है। कारण हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहदिसी लागी तवारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सूर्यवंश का ध्वज झुका हुआ है। भरत ने नेत्रों को बंद कर दिया, दूतों से कहा, गुरुदेव कहां हैं? दूतों ने बहुत मंद स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार गुरुदेव महाराज के पास है। क्योंकि महाराज का शरीर तो अभी सुरक्षित है ना। महाराज, भरत ने विचार किया, पिताश्री के पास गुरुदेव हैं, चलिए कुछ तो शांति मिली। अब भरत ने विचार किया, पिताश्री कहां हो सकते हैं? और बंधुओं, भरत जानते हैं मेरे पिताश्री सबसे ज्यादा स्नेह मेरी मां से करते हैं, और मेरी मां से सबसे ज्यादा स्नेह मेरे बड़े भाई राम करते हैं। जहां पिताजी होंगे वहीं भैया राम भी होंगे, वहीं मां कैकेयी भी होंगी, सारी के सारे परिवार से एक साथ भेंट हो जाएगी। ऐसा विचार करके भरत जी ने सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के महल की ओर पैरों को बढ़ाया है। और बंधुओं, जैसे ही कैकेयी के महल की ओर भरत जी चले हैं, कैकेयी को समाचार मिला, आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रुह चंदिनी। कैकेयी को मालूम पड़ा मेरा भरत आ गया। बंधुओं, देखिए दुर्दैव क्या करा लेता है। कैकेयी को गाली देना, अपशब्द कहना तो बहुत साधारण बात है। किसी भी महापुरुष को, किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर लेना बहुत आसान है।
लेकिन कैकेयी का अंतःकरण जो जानता है, दुर्दैव सब करा रहा है। आज कैकेयी को इतना कठोर बना दिया बंधुओं। आप विचार कीजिएगा, महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, लेकिन कैकेयी ने अपने अलंकारों को उतारा नहीं, अपने सौभाग्य के चिन्हों को मिटाया नहीं। जैसे ही कैकेयी ने सुना सजी आरती, दुर्भाग्य, देखिए अयोध्या का दुर्भाग्य, भरत का दुर्भाग्य, किस सीमा तक कैकेयी कठोर हो गई। सजी आरती उदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सोने की थाली में आरती सजा करके बंधु कल्पना कीजिए, इस बुद्धि का कब क्या विक्षिप्तता हो जाए। घर में पतिदेव की, घर में महाराज की का मृतक शरीर रखा हुआ है, पूरे अयोध्या में अंधेरा है, पूरे अयोध्या में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, और ये कैकेयी आज स्वर्णालंकरणों से सजी हुई सोने की थाली में आरती लेकर के आई। और जैसे ही भरत ने देखा मेरी मां मेरा स्वागत करने के लिए आई हैं, भरत की दृष्टि बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करती हुई मेरी मां सौभाग्य की चिन्ह धारण किए हुए हैं, इसका मतलब पिताजी सुरक्षित हैं। और अगर पिताजी सुरक्षित हैं, मेरे भैया राम, जानकी और लक्ष्मण भी सुरक्षित हैं। लगता है कोई बाहरी आपत्ति आई है, कोई दैवी आपत्ति आई है। भरत को थोड़ा भरोसा हुआ, थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन भरत पर देखा नहीं जाता। सारा का सारा परिवार दुखी है और कैकेयी अत्यंत प्रसन्न है, और उससे भी चरम सीमा तब पार हो गई बंधुओं, जब कैकेयी ने सुत ही ससोच देखी मनु मारे, ऊंचत नहीं हर कुशल हमारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत को अत्यंत शोक में डूबा हुआ देख करके कैकेयी पूछती है, बेटा भरत बताओ, मेरे मायके में तुम्हारी ननिहाल में सब कुशल से तो है ना। भरत को लगा जब ननिहाल की कुशल पूछ रही हैं मां, तो यहां पर तो कम से कम कोई विशिष्ट आपत्ति तो नहीं आई होगी। और बंधुओं ऐसा लगता है जैसे भरत को बहुत शीघ्रता है। भरत ने केवल एक शब्द में, मां ननिहाल में तो सब सकुशल हैं, सकल कुशल, मां सब कुशल हैं, ननिहाल की चिंता मत करो, अपने मायके की चिंता मत करो मां, सकल कुशल कही भरत सुनाई। लेकिन मां पूछी निज कुल कुशल भलाई। सिया राम जय जय राम,
माँ, तुम्हारी मायके में तो सब कुशल हैं, अब मैं अपने परिवार की कुशल जान सकता हूँ क्या? जरा मेरे कुल की कुशल बताओ ना। कहूँ कहतात। माँ, मैं तो ये सोच करके आया था कि यहाँ तुम्हारे महल में मेरे सबके साथ एक साथ दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो तुम अकेली हो। कहो कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। माँ, अब मुझको मेरे कुल की, मेरे परिवार की कुशल बताओ। पिताश्री कहाँ है? कहू कहतात, आप अकेले कैसे हो? पिताजी को तो आपके पास होना चाहिए था। और क्या पिताजी अस्वस्थ हैं? कहाँ सब माता। मुझे लगता है पिताश्री अस्वस्थ हैं और इसीलिए मुझको मेरे बड़े भाई राम दिखाई दे रहे हैं। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सब कहाँ हैं माँ? पिताजी क्या अस्वस्थ हैं? अरे मुझको बताओ, जल्दी सूचना दो। अयोध्या के राज वैद्य को बुलवाओ। मैं क्या कर सकता हूं अपने पिताश्री के लिए? मेरे भाई कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरिने, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बहन। भरत को चुभने वाले कांटे जैसे शब्द कहकर बोलने लगी। और बंधुओं, अगर सरस्वती की प्रेरणा न होती तो कैसे बोल पाती? कहने लगी, सुनो भरत, तात बात में सकल सवारी, वही मंथरा सहाय विचारी। बेटा, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारे पिताश्री अस्वस्थ नहीं हैं। अगर अस्वस्थ होते तो अयोध्या के राजवैद्य इस योग्य हैं, समर्थ हैं। तुम्हारे पिताश्री का कब का उपचार हो गया होता। भक्त आश्चर्यचकित हैं, स्तब्ध हैं। पिताजी अस्वस्थ भी नहीं हैं। हाँ, फिर बेटा चिंता मत करो, मैंने सारी बात बना ली और मुझसे ज्यादा क्रेडिट, मुझसे ज्यादा उसका श्रेय मंथरा को देना। वही मंथरा सहाय विचारी। और आगे जो भरत जी को सूचना दी गई, कहके ही बोली, सुनो भरत, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो। भरत सुनो, सारी बात मैंने बना ली, थोड़ी सी बात विधाता ने बिगाड़ दी। मैं आपको एक बात बताऊं बंधुओं, ये मानवीय प्रकृति है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। श्रीमद् भगवद गीता। जो भी कुछ अच्छा किया मैंने किया, मकान बनवाया मैंने बनवाया, फैक्ट्री चलाई, व्यापार जमाया मैंने जमाया, बेटा पैदा किया मैंने किया, करोड़ों की संपत्ति कमाई मैंने कमाई। व्यापार में घाटा हुआ तो भगवान ने बहुत बुरा किया। जो भी अच्छा किया मैंने किया और जो भी गड़बड़ हुआ वो
कैकेयी की गलती नहीं है, कैकेयी उसी परंपरा पर चल रही है। सुनो भरत, तात बात में सकल सवारी। बेचारी मंथरा ने बहुत सहायता की, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो। विधाता ने थोड़ी सी बीच में, थोड़ी सी, देखिए कैकेयी का कितनी कठोरता, कितनी निष्ठुरता, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। कैकेयी कहती है कछुक बात, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भरत ने कहा क्या गड़बड़ हो गया मां, अनर्थ क्या हो गया? कैकेयी ने भरत के ऊपर मानो वज्र का प्रहार किया। सुनो भरत, थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई? बोले भूपति सुरपति पुरपगुधारियु। महाराज अस्वस्थ ही नहीं है, महाराज स्वर्गवासी हो। जैसे ही भरत ने सुना, अरे तात तात हा तात पुकारी। जय हो जय हो। भरत चरित्र का शुभारंभ। परे में तल व्याकुल भारी, जगत न देखन पायऊ तोही, तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुरी धीर धरि उठे सवारी, कहु पितु मरन हेतु में तारी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जैसे ही सुना पिताजी स्वर्गवासी हो गए, भरत को लगा मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये इतना बड़ा विषाद का समाचार। भरत अपने आप को संभाल नहीं पाए। तात तात हा तात पुकारी। इतने सक्षम, इतने समर्थ नवयुवक भरत, नव राजकुमार भरत अचानक मूर्छा आई और परे भूमि तल व्याकुल भारी। कहने लगे पिताश्री आपने ये क्या किया? चलत न देखन पायहु तोही। पिताजी आपने जाने में इतनी जल्दी क्यों कर दी? चलते समय आपका अंतिम दर्शन भी मैं नहीं कर पाया। तात न राम ही सौंपेहु मोही। कम से कम चलते समय मेरा हाथ मेरे बड़े भाई राम के हाथ में तो सौंप दिया होता। आप मुझको अनाथ करके चले गए। माँ बहुरी धीर धैर्य उठे समारी। भरत ने धैर्य धारण किया, उठ करके बैठे। माँ मुझको बताओ आखिर ऐसा कारण क्या था? मेरे बड़े भाई श्री राम के होते हुए अस्वस्थ महाराज थे नहीं, और अगर अस्वस्थता होती भी तो अयोध्या के राजवैद्य इतने निपुण थे, किसी शत्रु का आक्रमण हो नहीं सकता। महाराज मेरे पिताश्री जिनकी सहायता करने के लिए सदैव इंद्र तत्पर हैं, मेरे बड़े भाई श्री राम के होते हुए शत्रु का कोई आक्रमण हो नहीं सकता, कोई दैवी प्रकोप भी संभव नहीं है। मां कारण क्या है बताओ ना? मेरे पिता का स्वर्गवास क्यों हुआ? ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ? मां उससे पहले भी मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे।
मैं इससे पहले कि अपने बड़े भाई श्री राम से मिलूं और उनसे इस विषय में विस्तृत चर्चा करूं मां, कम से कम मुझको ये जानने का अधिकार तो है कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी, मेरे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे। कैकेयी ने कहा, सुनो भरत, तुम्हारे पिताजी के अंतिम शब्द थे राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। भरत, तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय में हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे राम, हे राम, हे राम, और अंत में हे राम कह करके अपने शरीर को छोड़ दिया। भरत के ऊपर एक और वज्रपात हुआ। मां, इसका मतलब मेरे पिताजी के अंतिम समय के अवसर पर मेरे बड़े भाई श्री राम भी उनके सामने उपस्थित नहीं थे। बताओ मां, मेरे भैया राम कहाँ है? मेरे पिताजी के अचानक स्वर्गवास होने का कारण क्या है? बंधुओं, आगे की जो कथा है, आज से भरत चरित्र का सूत्रपात हुआ है और आगे कैसे कैकेयी बताएगी, कैसे भरत संभलेंगे और आगे अवध, इस अभागे अवध को कैसे भरत संभालेंगे, इस कथा को हम लोग कल देखेंगे। आज स्मरण रखें, भरत पूछ रहे हैं, मां, मेरे बड़े भैया उस समय कहाँ थे? मेरे पिताजी ने राम राम कह करके शरीर को क्यों छोड़ा? क्या उस समय भैया भी पिताजी के पास नहीं थे? मां, कहु पीतु मदनगे तुम्हें। मां, मुझको विस्तार से सारा कारण बताओ। और बंधुओं, इसके आगे कैकेयी भरत को बताएंगी। इस प्रसंग को प्रभु इच्छा से हम कल से देखेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।